हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रसिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कई काम अधूरे छोड़ देते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब कोई गोल डिसाइड करते हो तो पहले दिन उस गोल को स्टार्ट करते वक्त जो आपके पास मोटिवेशन होता है वो 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने के बाद इवेंचुअली कम होते हुए जाता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आखिर तक सुनिए, शायद आपको कोई मदद मिल जाए। एक नीतीश नाम का लड़का रहता था एक गांव में। उसको दौड़ना बहुत पसंद था और वो हर मैराथन रेस में, हर रेस में पार्टिसिपेट करके दौड़ता था। उसने कई मैराथन अटेंड की, बट हर बार कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम उसके साथ होती थी कि वो कोई भी मैराथन कंप्लीट नहीं कर पाता था। वो हर बार मैराथन रेस आधे में छोड़ देता था और वो सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हर रेस में आधे में छोड़ देता हूँ। हर चीज आधे में छोड़ने की वजह से उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया था कि जब भी कोई रेस के लिए वो खड़ा होता था, स्टार्टिंग में उसका थॉट प्रोसेस ऐसे चलने लगता था कि क्या ये रेस मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या आज का दिन मेरे लिए ये रेस मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं फिर से थक जाऊंगा, क्या मेरा स्टेमिना उतना नहीं है, क्या मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, एंड सो ऑन। और वो रेस हमेशा से इनकम्प्लीट छोड़ने की वजह से जो लोग उसके आसपास रहते थे वो लोग भी उसको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिए कि यार तू नहीं कर पाएगा शायद, मतलब हर रेस में तू आधे में छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, तो शायद तेरे पास उतना स्टेमिना नहीं है या तू नहीं कर पाएगा, मतलब तेरे से नहीं हो पाएगा। वो बंदा एक और मैराथन में पार्टिसिपेट करता है और सोचता है, इस बार वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रेस आधे में नहीं छोड़ूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेस स्टार्ट होती है और जैसे रेस स्टार्ट होती है वो दौड़ने लगता है। बाकी के लोग भी दौड़ने लगते हैं, बाकी के सब लोग उसके आगे जाते हैं और जैसे ही बाकी के लोग उसके आगे जाते रहते हैं उसको फीलिंग आने लगती है कि ठीक है, अब मैं दौड़ता हूँ और दौड़ने की कोशिश करता हूँ और भागता हूँ और आगे जाता हूँ। बट एक वक्त आता है जहाँ पे वो जाके थक जाता है, उसकी मसल्स में बहुत स्ट्रेन आने लगता है, उसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता है, वो रुक जाता है। और जैसे ही वो रुकता है उसके दिमाग में फिर से जहन में एक सवाल आता है, क्या ये रेस मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा? पर इस बार वो खुद के दिमाग को आंसर करता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रेस कंप्लीट करूंगा, किसी भी हालत में कंप्लीट करूंगा। और ये होने के बाद वो फिर से उठता है, वो फिर से चलना स्टार्ट कर देता है, पर उससे दौड़ना नहीं हो पाता। इस वक्त वो क्या करता है, वो चलना शुरू कर देता है। वो बोलता है मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा। और वो दौड़ना बंद कर देता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है। आखिर कुछ नहीं तो वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते वो एक समय आता है जब उसके पैर बिल्कुल जवाब दे देते हैं उसको और वो गिर जाता है। जैसे ही वो गिर जाता है उसके जहन में फिर से यही सवाल आता है, क्या मैं इस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा? पर इस समय भी उसका दिमाग उसको एक ही आंसर देता है, नहीं, आज तू इस रेस को कंप्लीट करेगा और आखिर तक पहुंचेगा। वो फिर से उठकर खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चलना शुरू कर देता है धीरे धीरे आखिरी ही सही, बट वो उस रेस को कंप्लीट करता है। और जैसे ही वो उस रेस को कंप्लीट करता है उसके जहन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने ये रेस जीत ली हो। उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज हासिल कर ली हो। क्यों ऐसा लगता है उसको? मेरा क्वेश्चन है, उसको ऐसा क्यों लगता है? उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसने खुद की बातों पर जीत हासिल कर ली, उसने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया। हमारा दिमाग, हमारे हर चीज को हम जब स्टार्ट करते हैं बीच बीच में हमारा दिमाग एक गूगली डालता है। हम जब सोच रहे हैं ना कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, 5 बजे हम उठते भी हैं, बट देन 5 बजे उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यार 10 मिनट के लिए सो जाता हूँ। और ये 10 मिनट का सोना ये एक गूगली है। अगर आप इसके साथ डील कर गए ना तो आप हर रोज 5 बजे उठेंगे। बट देन इसके साथ डील करना ये वो 2 सेकंड का डिसीजन है जो आपको डिसाइड करना है कि मैं इस पार जाऊं या उस पार जाऊं, मुझे सोना है या मुझे उठ के जो मैंने गोल्स डिसाइड किए थे और जो चीज़ें मैंने डिसाइड की थी कि सुबह 5 बजे उठ के मैं ये काम करूंगा और अगर वो मैं करता हूं तो आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट हासिल होता है। दोस्तों, ये बस वो 10 सेकंड की बात है, वो 10 सेकंड का डिसीजन है जो आपको लेना है लाइफ में।
आपको ये डिसाइड करना है कि जब भी आपको आपका दिल कहे कि नहीं बेटा तू थक गया है, जब भी आपको लोग कहे कि ये तू कर नहीं सकता, जब भी आपको आपका मन कहे कि नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता, उस एक टाइम पे आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे चलना शुरू करना है। दौड़ना बंद कर दो थोड़े टाइम के लिए, इट्स ओके बट स्टिल यू आर मूविंग। आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, स्टिल यू आर मूविंग। और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि नहीं अब मैं कर सकता हूं, तो अगले मैराथन रेस में उस बंदे ने दौड़ के वो मैराथन कंप्लीट किया। पॉजिटिव मोटिवेशन अकॉम्प्लिशमेंट से आता है। आप अगर अपनी लाइफ में कई ऐसे काम है जो अधूरे आपने छोड़ दिए हो, तो एक बात याद रखना कि ये अधूरे काम आप सिर्फ इसलिए छोड़ते हो क्योंकि आपको अभी तक कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं मिला है। एक बात याद रखना, जिस दिन आपको लोग सराहना शुरू कर देंगे उस दिन आप उस काम को कंटिन्यू करोगे विदाउट एनी ब्रेक। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आपको ऐसा कोई फीलिंग आए कि आपको ये काम ड्रॉप करना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते हो, आपने गिव अप करना चाहिए, तो प्लीज आप सिर्फ 2 मिनट शांति से बैठिए और ये काम आपने शुरू क्यों किया था इसकी वजह ढूंढिए। क्या था वो मोटिवेशन जिसकी वजह से आपने ये काम शुरू किया था? क्यों लगा था आपको ऐसा कि ये काम आप कर सकते हो? क्यों लगा था आपको ऐसा कि आप में ये काबिलियत है ये काम करने की? और अगर आपको पता था कि आप में ये काबिलियत है, तो आप में ये काबिलियत आज भी है और ये काम आप कर सकते हो। आप जिंदगी के हर मोड़ पर जीत सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। रुकना मत और हारना मत, हार मान लेना मत। हारना इज फाइन, ठीक है। देखो हमारे लाइफ में अगर हमको किसी चीज में प्रॉब्लम आते हैं, अगर मैं किसी चीज में फेल होती हूँ तो इट्स फाइन, क्योंकि फेल होना इज ओके। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट अपोजिट ऑफ। जरूर कीजिए, शायद किसी के काम आ जाए। बाय।